अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 18 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, बिग डेवलपमेंट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, कप्तान कैदी नंबर 804 इमरान खान यानी 25 करोड़ अवाम के हीरो ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, भुतारों, शापरों, टाउटों, टमाटरों, सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया कि ये जो पैंतरा बदलते हैं, जो तकनीक घड़ के लाते हैं, जो जवाज बनाते हैं, जो साजिश घड़ते हैं, इनके अपने गले पड़ती है। आगे जाते हैं तो कुआं, पीछे जाते हैं तो खाई, जग हसाई ही जग हसाई, और किसी ने ना सुनी इनकी दुहाई। ऐसे हालात बन गए हैं कि अल अमान अल हफीज फिर इस सारी मडभीड़ के अंदर 2 अदद आफरीदियों के दरमियान टाकरा है। एक आफरीदी वो है जो आईडीबीज के साथ खड़े हुए वादी तीरा में अपने हलके में निकले हैं, अवाम के शाना बशाना खड़े, और दूसरे आफरीदी वे हैं जिन्होंने अपना शहर छोड़ा, आईडीबी बन के दूसरे शहर आए हैं और इत्तलात ये हैं कि वो सियासत में खड़े होने जा रहे हैं। उसकी कहानी क्या रहेगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करने हैं। इसके अलावा मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो मैं ना मानू वाली रट है और अपने नजरिए के ऐन मुताबिक लकीर खींचकर आगे ले जाने वाली रविश है, इसने बहुत सारों की असलियत लोगों के आगे आश्कार करके रख दी है। अभी भी लोगों को हकायक समझ में नहीं आ रहे तो ना आए, लेकिन ये याद रखिएगा, जो 2018 में 18 के थे, 2027 में 28 के होंगे। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है, वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली ये साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने सिक्का राइजुल वक्त तरीका मुकर्रर कर दिया है, और वो ये है, आपने मुंह इधर करना है और बस, एहतजाज डन, इनकलाब डन। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो तमाम लोग जो वक्त के साथ साथ इस्तेमारी कुव्वतों और वक्त के साथ साथ जबर में अपने आप को खामोश कर देते हैं, वो अंदर से आपके साथ नहीं हुआ करते। ये इस हुकूमत को मान लेना चाहिए। और आपकी ये घटा टॉप किस्म की जो धमा चौकड़ी है, जिसमें पता ही नहीं चलता भाई कि अवाम के टैक्स पर पलने वाले, उनको 10-10 डिशें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है अपने इवेंट्स के अंदर, और आम आदमी जो है 1 डिश के ऊपर टहलाया जाता है। ये कहानी अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। टॉप स्टोरीज मैं शेयर करता हूँ। पहली टॉप स्टोरी जो है वो 2 आफरीदियों से मुतालिक है। एक अदद आफरीदी हैं, उनका नाम है सुहेल खान आफरीदी। अपने लीडर के अहकामात के ऐन मुताबिक, अवाम की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक पब्लिक के अंदर निकलते हैं। नौजवान आदमी है, पब्लिक के अंदर निकलता है, उनसे मिलता है, उनकी बात पुरस करता है, उनके साथ सेल्फियां बनवाता है, उनकी मदद करने की कोशिश करता है, उनके साथ जो जबर है, हुकूमती जबर, उसको आश्कार करने की कोशिश करता है। और इन्हीं सख्त सर्दियों की रातों में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जी। और मैं तो हैरान हूं कि इतने महंगे उरूसी लिबास एक ऐसे मुल्क के, एक ऐसे सूबे के हुक्मरानों, बल्कि मुल्क के हुक्मरानों के शादियानों में देखने को मिलते हैं कि बंदा सर पकड़ कर बैठ जाता है। यानी कि कुछ लोग कह रहे हैं मुबैना तौर के ऊपर कि 9-9 लाख रुपए का बैग, 70-70 लाख रुपए का लहंगा, और ये गैर ज़रूरी चीज़ें, ऐसी चीज़ों से एक ख़ानदान का 1 साल का ख़र्च मिनिमम, नॉर्मल ख़ानदान के 10 ख़ानदानों के ख़र्च जो है वो निकल सकते हैं अगर एक लहंगे की कीमत देखी जाए। लेकिन चल रहा है हमारे यहाँ, हम क्या कर सकते हैं। उस दौर में सुहेल आफरीदी ने डंका बजा दिया। लेकिन एक और आफरीदी भी हैं, उनका नाम है जनाब शाहिद खान आफरीदी। शाहिद खान आफरीदी अपने दौरे क्रिकेट के अंदर भी लोगों को बहुत महसूस करते रहे, अच्छा काम भी उन्होंने किया, अच्छे चौके छक्के भी मारे, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन जब से उन्होंने इंसानी हुकूक की पामालियों के ऊपर अपने आप को इर्रेलेवेंट और तनकीद के मामले के अंदर अपने आप को रेलेवेंट किया है, ठीक है, हमने देखा है कि क्रिकेट के अंदर भी सियासत को फ़रोग देने में उनका एक बड़ा किरदार था। अपने दामाद को एक पोजीशन पर लाने के लिए भी उन्होंने बड़ा लॉबिंग मुबैना तौर के ऊपर कर रखी है। तो उस शख्स का अब कुछ लोग जो है क्लेम कर रहे हैं कि इरादा सियासत में आने का है। गो के उन्होंने डिनाइल दिया कि नहीं, शाहिद आफरीदी की बात कर रहा हूँ, कि मैं सियासत में नहीं आना चाह रहा। लेकिन
بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اسلام آباد، کراچی سے اسلام آباد شفٹ اس لیے ہوئے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں میئر کے پوزیشن کے لیے موزوں رہیں، اور نہیں تو کم از کم کوئی وفاقی وزارت مل جائے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کنسیڈریشن ہو کسی طرح کے ونڈر بوائے کی، جس طرح سہیل وڑائی صاحب نے کہا تھا۔ تو یہ آنے والے چند دن کے اندر پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کیا کھیل ختم، مطلب سیاست شروع۔ تو کھیل کے اندر بھی سیاست تھی، اب سیاست کے اندر بھی سیاست ہوگی، اللہ ہی بہتر کرے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور ویسے کیونکہ یہ سیزن تلاش ونڈر بوائے ہے نا، سیزن تلاش ونڈر بوائے، وہ کہ تلاش گمشدہ ہوتا ہے نا، سیزن تلاش ونڈر بوائے، تو اس میں کچھ لوگ اقرار کا نام لیتے ہیں، کچھ لوگ انکار کا نام لیتے ہیں، کچھ لوگ اسلاف کا نام لیتے ہیں، کچھ لوگ مرزا کا نام لیتے ہیں، کچھ لوگ جواد کا نام لیتے ہیں، اللہ ہی بھلا کرے، کچھ لوگ محسنوں کا نام لیتے ہیں۔ تو ملک کے ساتھ جو بیت رہی ہے اللہ ہی بھلا کرے، ہم تو اتنا کہنا چاہیں گے بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ آگے چلتے ہیں جی، دوسری جو ٹاپ سٹوری ہے وہ قمر زمان قائرہ صاحب کا میں ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر جو ہوتی ہے نا، بڑی لا یعنی قسم کی عمر ہوتی ہے۔ 18 سال کی عمر میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے، تو 25 سال کی عمر کے بعد لوگ فیصلے بہتر طریقے سے لیتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو جمہوری اقدار اور روایات کے امین سمجھتے ہیں۔ یہ قمر زمان قائرہ صاحب کو میں واقعتاً ایک ڈیموکریٹ یا لبرل ڈیموکریٹ سمجھتا تھا، جن کی سوچ جو ہے تھوڑی سی وسیع ہوا کرتی تھی، لیکن یار آپ بھی نظریہ ضرورت کے سامنے اتنا ڈٹ گئے ہیں، مطلب سمجھ گئے نا، ڈٹ گئے ہیں کہ آپ کی کیا ہی بات ہے کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے، 25 سال کی عمر کا فیصلے کرنے والے لوگ بہتر ہوتے ہیں۔ اور بھائی اس کی بھی کیا ضرورت ہے یار، آپ یہ کہہ دیں کہ وہ تمام لوگ جو سرکار کے اندر بیٹھے ہیں، چاہے وہ بروکریٹ ہے یا کوئی بھی ہے، بس انہی کو ووٹ ڈالنے کا اختیار ہوگا، اس کو چھوڑیں۔ آپ کہیں جن پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں وہاں پر صرف پریزائڈنگ افسران اور ROs ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ وہ میچور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس کو ووٹ ڈالنا چاہیے کس کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ 25 سال والی لچ تلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی جان۔ اچھا اگر تل بھی لیں تو جب 18 سال والے بھی دے رہے تھے اور آخر میں فارم 47 نے سب دبردوز کر دیا تو اب بھی کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ حقوق کی سلبی جو ہے، اس سے کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے۔ ایک نوجوان کو آپ اتنا بد دل اور بد دماغ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر رہ کر بھی آپ کی عزت نہ کرے اور باہر جائے تو بھی عزت نہ کرے، تو میرے خیال میں یہاں پر عقل کے اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ چیزیں میں دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چل رہی ہے کہ سوشل میڈیا یوزرز ڈیمانڈ بین آف رفتار ٹی وی۔ اب یہ فرحان ملک صاحب کا ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی ویژن نہ کہیے اس کو، ڈیجیٹل پورٹل ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے۔ تو اب کون سے سوشل میڈیا یوزر ہیں یار جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اب جا کر ویوز دیکھیں تو ان کو 1 ملین 8 لاکھ 9 لاکھ ویوز ہوتے ہیں ایک ویڈیو کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا وانٹس ٹو واچ اٹ۔ اور دوسری طرف سے یہ ہو رہا ہے تو یہ اس وقت ہی ہوتا ہے جس وقت وہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بریکنگ نیوز آ رہی تھی کہ جنرل فیض حمید کے بھائی نجف حمید کو بڑا ریلیف ملا جی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے فیض حمید کے بھائی کے خلاف جعلی دستاویزات کے ذریعے اراضی منتقل کرنے پر درج مقدمے میں نجف حمید کی عبوری ضمانت کنفرم کر دی ہے جی۔ تو یہ اگر ہو سکتا ہے تو باقیوں کے کیسز میں بھی ہو جایا کرتا ہوگا، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے ہوتا ہے یار یہ۔ اچھا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے عمران ریاض کے کچھ کامنٹس دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں آپ کو بھی مذاکرات کی خبر آئے تو آپ سمجھ جائیں بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے، جس سے مقتدریہ حکومت سب پریشان ہے، اس احتجاج کو نمٹنے کے لیے ماحول بنا رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمران ریاض کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کو چھنکنا کھلونا دیتے ہیں، عوام گھر بیٹھ جائے، مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ نے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، PTI کی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لوگوں کو کیا اس چھنکنے کو ہاتھ میں لے کر، لالی پاپ کو ہاتھ میں لے کر چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے، یا لوگوں کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے ان کو موبلائز یا موٹیویٹ کرنا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو۔ پھر وہ کہتے ہیں بسنت کا جو اب آگے فیسٹیول آ رہا ہے، اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ بسنت فیسٹیول میں اگر لوگوں نے عمران خان کی پتنگوں والے پتنگ اڑانا شروع کر دیے تو بڑے مسئلے ہوں گے۔ تو کیا ادھر بھی گرفتاریاں ہوں گی؟ جو شادیوں کے اندر سلامی نہیں دے گا ادھر بھی گرفتاریاں ہوں گی؟ یہ آنے والے چند دن میں آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اچھا جی اب آ جاتے ہیں صدیق جان ہمارے دوست، وہ فرماتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت اور سہیل آفریدی دونوں طاقتور کھلاڑی اس وقت میدان۔ اگر عمران خان کا نمبر 2 کوئی اس وقت ہے نا تو اس کا نام ہے سہیل آفریدی، جانشین۔ کسی دور میں مراد سعید صاحب کو سمجھا جاتا تھا،
अब सुहेल आफरीदी साहब को समझा जाता है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया है जो कि समझने की ज़रूरत है। अच्छा, चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमजा मलिक साहिबा, इनका ज़रा सुनिएगा वीडियो पैगाम। वो कहती हैं तंजीमी सतह पर फौरी फ़ालियत, तमाम MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, तमाम ज़िले तहसील और यूनियन काउंसिल्स के अहदेदारान फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो, हर सतह पर बाकायदा मीटिंग्स का इनेकाद किया जाए, हर टिकट होल्डर और अहदेदार रोज़ाना की बुनियाद पर इमामती राब्ता मुहिम चलाएं, रोज़ाना 1 से 2 घंटे स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की जाए, अवाम के वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किए जाएं जिनमें वो 8 फरवरी के एहतजाज और वोट की चोरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। 8 फरवरी को मैंने वोट वज़ीर आज़म इमरान खान को दिया था, मेरा वोट चोरी हुआ है। तमाम फॉर्म 45 रखने वाले MNAs और MPAs उम्मीदवारान फौरी तौर पर वीडियो पैगाम जारी करें। ये अपनी तरफ से आलिया हमजा मलिक जो है दी बेस्ट दे रही हैं। प्रॉब्लम सारा जो है वो मरकज़ी क़यादत का है, जिनसे मुताल्लिक़ अभी ये राय कायम की जा रही है कि ये लोग सिंसेयर नहीं हैं जनाब। अच्छा, नजम सेठी साहब कहते हैं, नजम सेठी के मुताबिक इमरान खान से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वफ्द की 2.5 घंटे तवील मुलाकात हुई, लेकिन इमरान खान ने उनकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट की पेशकश की कोई ऑफर कबूल नहीं की और कहा कि दफ़ा हो जाओ। ये नजम सेठी साहब कहते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर मैं यही कहूँगा कि भाई मान गए। अब आ जाते हैं siyaset.p बड़ा हॉट रेंचिंग किस्म के विजुअल से। मैं कल देख रहा था, जब दफ्तर बंद होता है तो बड़ा मुश्किल होता है, कई लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, फिर नया सेटअप लगाना बड़ा औखा होता है। लेकिन ये कहा गया कि एक आखिरी होप थी, पाकिस्तान के अंदर जो दफ्तर है उसको बंद कर दिया गया, बाहर से ये ऑपरेट होगा और वहाँ से VPN लगाकर पाकिस्तान वाले इसको देख सकते हैं साइट के ऊपर क्या चल रहा है। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक है। एक siyaset.pk को रिप्रेजेंट करने वाला बच्चा सोराब बरकत, बड़ा ही समझदार नौजवान साफ़ी, वो तकरीबन कोई 50-55 दिन हो चुके हैं, अभी तक पाबंद सलासल है, जेल के अंदर है, उसकी ज़मानत ही नहीं होके दे रही। तो बहुत अफसोसनाक है। पता नहीं हम क्या मैसेज आने वाली जनरेशन के लिए डिलीवर कर रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है जनाब। नजम सेठी साहब फिर कहते हैं अगर महमूद खान चकजई साहब ने पार्लियामेंट में सख्त तकारीर की तो उन्हें आईनी अदालत से उनका अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया जाएगा। अब इन हालात के अंदर आप क्या फर्दर किसी से बात करें और क्या ना समझें। जबकि मुजीबुर रहमान शामी साहब कहते हैं, कुछ वायरल बयान शेयर करता हूँ, वो कहते हैं मरीम नवाज सूबे को अच्छे अंदाज में चला रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं और लोगों की खिदमत में लगी ज़रूर कर रही होंगी। बट $1 मिलियन सवाल ये है कि क्या ये कर लेने से जो फॉर्म 47 के तहत इक़्तिदार में आए हैं वो ख़त्म हो जाएगा? आपका नतीजा तो वही रहेगा, फॉर्म 47 वाला, हुकूमत तो वही रहेगी। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। जबकि नई मशरफ भट्ट कहते हैं कि हुकूमती मुआशी टीम की तब्दीली पर गौर शुरू हो गया है, बिजनेस कम्युनिटी मुआशी टीम से खुश नहीं है, ख़जाना, सरमायाकार समेत मुताल्लिका वजारतों में तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और मुतबादिल की तलाश शुरू हो चुकी है। जनाब, इसका मतलब है मुतबादिल की तलाश वाली बात जो हम करते रहे हैं वो दुरुस्त थी। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।